स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में एक पॉइंट रह गया था, ये कि आज हम डिस्कस करेंगे चेरेप्टोफिली। चेरेप्टोफिली इट मीन्स चमगादड़ द्वारा परागण। Bats are nocturnal and flying mammals and in search of nectar and insect visits the flowers. जैसा आप जानते हो कि बैट्स नक्चरनल एनिमल है, फ्लाइंग से नक्चरनल एनिमल है। नक्चरनल इट मीन्स होता है कि रात्रिचर प्राणी, और यह नेक्टर और इंसेक्ट सर्च के लिए फ्लावर के पास पहुंचता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि रात में ही खिलते हैं। फ्लावर्स ओपन्स ड्यूरिंग नाइट्स एंड सीक्रेट्स नेक्टर इन ग्रेटर क्वांटिटीज, और रात्रि के समय ही खिलते हैं और उससे अधिक से अधिक पराग का सिक्रीशन होता रहता है, नेक्टर का सिक्रीशन होता रहता है। बैट्स आर हेल्पफुल इन पॉलिनेशन सच प्लांट्स। बैट्स क्या करते हैं, ऐसे प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल्स में एंथोसिफेलस। एंथोसिफेलस इट मीन्स कदम के पेड़ में, और फ्लावर्स जो खिलते हैं रात में ही खिलते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है कचनार, बोहिनिया, बालमखीरा, केजेलिया प्लांट्स, और गोरख है इमली, एडेंसियनिया। ये सब जो इतने भी प्लांट्स हैं ये रात्रि में ही खिलते हैं और रात्रि में ही बैट्स द्वारा पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। इन सम प्लांट्स सच एज एरिसीमिया एंड सम ऑर्किड्स पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द हेल्प ऑफ स्नेल। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे कि एरिसीमिया एंड ऑर्किड्स के प्लांट्स में पॉलिनेशन स्नेल के द्वारा होता है। स्नेल घोंघा। जबकि गोल्ड मोहर्स, डेलोनिक्स एंड बॉम्बेक्स ऐसे प्लांट हैं जिसमें पॉलिनेशन स्क्वायरल द्वारा होता है, गिलहरी द्वारा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स होता है अनिश्चितता, मीन्स जिसमें कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो पा रहा हो। ऐसे प्लांट जिसमें कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो पा रहा हो। फेल्यूर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फुल्ली फंक्शनस एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड इनकम्पेटिबिलिटी। यदि मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स के बीच में यदि फर्टिलाइजेशन किसी अवरोध के कारण, किसी बैरियर के कारण फेल्योर हो जा रहा हो, उसे हम इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। There are two types of incompatibility. Two types. First one is the interspecific incompatibility. Interspecific incompatibility it means क्या होता है, and there is where there is incompatibility amongst different members of the species of genus. It is referred to as interspecific incompatibility. जब ऐसे इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स फर्टिलाइजेशन ऐसे इस तरह से ना हो पा रहा हो, मीन्स एक ही जीनस के डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी यदि हो रहा हो, एक ही जीनस के डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इनकम्पेटिबिलिटी या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो पा रहा हो, उस हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। एग्जाम्पल में आप देखिए ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस एंड ब्रेसिका रेपा। ब्रेसिका इज द जीनस और कैम्पेस्ट्रिस इज a species. Next one is the ब्रेसिका इज जीनस एंड रेपा इज a species. ब्रेसिका इज द कॉमन एंड कैम्पेस्ट्रिस एंड रेपा इज द स्पीसीज डिफरेंट। दोनों के बीच में आपस में यदि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो पा रहा हो, इसे हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। व्हेन देयर इज द इनकम्पेटिबिलिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज, इट इज टर्म्ड एज द इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी।
या ऐसी इनकम्पेटिबिलिटी मीन्स ऐसी प्लांट जिसके कि एक ही स्पीसीज़ के, एक ही सेम स्पीसीज़ के प्लांट के बीच में यदि फर्टिलाइजेशन किसी बैरियर के कारण, किसी अवरोध के कारण कंप्लीट न हो पा रहा हो, फेल्योर कर जा रहा हो फर्टिलाइजेशन, तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। और यह एग्जांपल है प्रिमुला। प्रिमुला स्पीसीज़ की जितनी भी प्लांट हैं उनमें इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी देखा जाता है। मीन्स एक ही स्पीसीज़ के बीच में, एक ही स्पीसीज़ के दो या दो से अधिक प्लांट यदि हैं, उनमें आपस में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उसे इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। इन प्लांट्स इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इनकम्पेटिबिलिटी यदि देखा जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो पॉलन पिस्टिल के आपस में इंटरेक्शन के कारण होता है। पॉलन पिस्टिल, पॉलन इज अ मेल गेमेट्स, मेल गेमेटोफाइट्स एंड पिस्टिल इज द फीमेल गेमेटोफाइट। तो पिस्टिल और पॉलन की जो आपस में इंटरेक्शन है, यदि इसमें इनकम्पेटिबिलिटी देखा जाता है तो किसी मान ली बैरियर के कारण हो सकता है पिस्टिल की लंबाई बढ़ जाए या पॉलन की लंबाई बढ़ जाए, या पिस्टिल की लंबाई कम रह जाए और पॉलन की लंबाई बढ़ जाए। तो ऐसे कुछ रीजन है जिसके कारण फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो पा रहा हो। तो द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मे बी फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। फैक्टर्स क्या हैं इसके इनकम्पेटिबिलिटी के? फैक्टर क्या हैं? फिजियोलॉजिकल है और मॉर्फोलॉजिकल्स है। फिजियोलॉजिकल्स उसकी जो आंतरिक संरचना स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल इसके जो आकार है, उसके जो बनावट है। यदि किसी पॉलन एंथर्स या स्टिग्माटास के यदि उसमें उसके शेप या साइज में जो डिफरेंसेज है उसके कारण इनकम्पेटिबिलिटी हो पा रहा हो, तो इसे यह एक फैक्टर है जो कि इस इनकम्पेटिबिलिटी को फॉलो करता है। दिस इज रेगुलेटेड बाय मल्टी एलिस ऑफ जीन्स। यह क्या करता है? किसी भी ऐसे जीन्स के मल्टीपल जो एलिस है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या लक्षण कैसे हैं, अलग अलग एलिस होते हैं। जनरली दिस इंटरनल प्रोसेस डेवलप ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉल फॉर्मेशन इन पॉलन ग्रेन्स। कह रहे हैं कि जब यदि स्टिग्मा के डेवलपमेंट के समय, इंटरनल प्रोसेस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा का डेवलपमेंट यदि डेवलपमेंट हो रहा हो या मैच्योर कंडीशन में स्टिग्मा हो जा रहा हो, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वॉल फॉर्मेशन इन पॉलन ग्रेन्स का वॉल की जो इंटरनल वॉल है या एक्सटर्नल वॉल है, उसमें यदि चेंजिंग हो रहा हो या बदल रहा हो, तो उस कंडीशन में इनकम्पेटिबिलिटी हो जाता है। If the determination and regulation of incompatibility is under the control of genotype of male gametophyte or pollen grains, जो इनकम्पेटिबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए और इनकम्पेटिबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जीनोटाइप ऑफ द मेल गेमेटोफाइट और पॉलन ग्रेन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज कॉल्ड द गेमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। जब पॉलन ग्रेन्स इनकम्पेटिबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए पॉलन ग्रेन्स रिस्पॉन्सिबल हो या मेल गेमेटोफाइट रिस्पॉन्सिबल हो, मेल गेमेटोफाइट, तो उसे कहते हैं गेमेटोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी। इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, if it is under the control of genotype of sporophytic tissues from which pollen grains are produced, it is termed as the sporophytic incompatibility। यदि ऐसे जीनोटाइप्स जो स्पोरोफिटिक टिश्यूज को कंट्रोल कर रहा हो, तो उस टर्म को स्पोरोफिटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहा जाता है। अब आप कह सकते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी के इनकम्पेटिबिलिटी से रिजल्ट क्या आता है?
क्या प्लांट में क्या चेंजिंग होती है, क्या उसके रिजल्ट शो होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लैक ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होने में कमी आती है, यानी कि कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स प्रॉपर जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। फेल्योर ऑफ द पॉलन ट्यूब टू ग्रो, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना रुक जाता है। फेल्योर ऑफ पॉलन ट्यूब टू रीच द राइट प्लेस, क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जिस प्रॉपर प्लेस पे जाना चाहिए, जिस स्थान तक पहुंचना चाहिए, वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता है। बस्टिंग ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टाइल इटसेल्फ, क्या होता है यदि पॉलन ट्यूब स्टाइल तक पहुंचता है तो वहीं पर वह बस्ट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और अपने आप स्टाइल तक ही वो पॉलन ट्यूब रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। फेल्योर ऑफ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द गेमेट्स, कह रहे हैं कि जो मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स का आपस में उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होना चाहिए, इनकम्पेटिबिलिटी के कारण आपस में फ्यूजन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। द कम्बिनेशन, दूसरे अर्थ में कह सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ मेल गेमेट्स एंड फीमेल गेमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब मेल गेमेट्स का एंड फीमेल गेमेट्स का आपस में एक साथ फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने 1884 में लिलियम प्लांट में फर्टिलाइजेशन का स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लिलियम प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का स्टडी किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से। फर्टिलाइजेशन का स्टडी किस प्लांट में सर्वप्रथम किस साइंटिस्ट द्वारा किया गया, तो फर्टिलाइजेशन की जो स्टडी है वह स्ट्रासबर्गर ने 1884 में लिलियम प्लांट में स्टडी किया। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। क्या प्रोसेस है, हम किस आधार पर फर्टिलाइजेशन का स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। फर्स्ट हम आज स्टडी करेंगे पॉलेंस ग्रेन्स आर द ट्रांसफर टू स्टिग्मा बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। जैसा आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। वेयर दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, और जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचता है वहाँ पर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्रीशन कंटेनिंग फैट्स, शुगर्स एंड रेजिन्स प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा सरफेस। मीन्स स्टिग्मा की सरफेस पर फैट्स पाए जाते हैं, शुगर पाए जाते हैं और रेजिन्स पाए जाने के कारण आसानी से पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, टाइम टेकन बाय द पॉलन ग्रेन्स आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा अप टू द जर्मिनेशन इज नोन एज जर्मिनेशन पीरियड। जिस टाइम में, जितनी समय में पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच करके जितने टाइम में जर्मिनेट होता है उस प्रोसेस को जर्मिनेशन पीरियड कहा जाता है। ड्यूरिंग द पॉलेंस जर्मिनेशन द इंटाइन कम्स आउट थ्रू द germ pore in the form of the pollen tube। पॉलन ग्रेन्स के इंटाइन पार्ट से, टू पार्ट्स होते हैं, एक्जाइन एंड इंटाइन्स। इंटाइन पार्ट्स के जर्म पोर से निकल करके पॉलन ट्यूब स्टाइल के अंदर इंटर कर जाता है। जनरली ओनली वन पॉलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पॉलन ग्रेन्स। एक पॉलन ग्रेन से एक ही पॉलन ट्यूब
प्रोड्यूस होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं मोनोसिफोनस। यदि एक ही पॉलन ग्रेन से यदि एक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा हो तो उसे मोनोसिफोनस कहा जाता है। जब ऐसे पॉलन ग्रेन्स जब एक या एक से अधिक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाता है तो उससे कहते हैं पॉलीसिफोनस। एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ फैमिलीज कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी। कुकुरबिटेसी और मालवेसी में एक से अधिक पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से एक से अधिक पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं। कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी। कुकुरबिटेसी में क्या आएगा? कद्दू, कोहड़ा, लौकी। और मालवेसी में क्या आएगा? गुड़हल, भिंडी। बट फाइनली इन ओनली वन पॉलन ट्यूब रिमेन्स फंक्शनल इन सच ए केस। लेकिन इस प्लांट में चाहे कुकुरबिटेसी फैमिली हो चाहे मालवेसी फैमिली के प्लांट हो, इनमें एक से अधिक पॉलन ट्यूब तो निकलते हैं, लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब सक्रिय होता है, इट मीन्स एक्टिव होता है, और बाकी जो पॉलन ट्यूब होते हैं इनएक्टिव होते हैं। लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द स्टाइल। पॉलन ट्यूब किस पर डिपेंड करता है? पिस्टिल के स्टाइल की लेंथ पर डिपेंड करता है कि स्टाइल का लेंथ कितना है, उसी पर पॉलन ट्यूब डिपेंड करता है। इन मेज प्लांट्स लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज अप टू 450 मिलीमीटर। मक्की के प्लांट में पॉलन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 450 मिलीमीटर तक होती है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक आपके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द डायोनीसियम शोइंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अप टू द एम्ब्रियो सेल। जैसा आप फिगर में देख रहे हो कि पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट कर रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर, और दो या एक से अधिक पॉलन ट्यूब निकल रहे हैं, लेकिन पॉलन ट्यूब का स्टाइल से होते हुए ओवरी के पार्ट से ओवरी से होते हुए स्टाइल ओवरी से होते हुए ओब्यूल तक पहुंच रहा है। यह एक पूरी प्रोसेस है कि पॉलन ट्यूब का एक लंबाई में बढ़ना और ओब्यूल्स तक पहुंचना और फ्यूजन कंप्लीट करना, मीन्स फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करना, मेल गेमेट्स का फीमेल गेमेट्स का आपस में फ्यूजन हो जाना। तो इस तरह से यह प्रोसेस है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना। तो आज हम लोग जितने पॉइंट को पढ़े हैं उसको अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और साथ में अच्छे से डायग्राम और इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डीप स्टडी करिएगा। थैंक्स।